आज से रेल यात्रा कुछ महंगी हो गई है। रेल मंत्रालय ने किराए में बढ़ोतरी की थी, जो आज से प्रभावी है। रेलवे ने स्लीपर क्लास के लिए प्रति किलोमीटर 1 पैसा और एसी क्लास के लिए प्रति किलोमीटर 2 पैसे के हिसाब से किराया बढ़ाया है। नए बदलाव के बाद अब अगर आप 215 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय करने के लिए टिकट बुक करा रहे हैं तो आपको बढ़ी हुई कीमत पर ही टिकट मिलेगा। वहीं अगर आपने पहले ही टिकट बुक कर लिया है तो आपको कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं देना होगा। रेलवे का अनुमान यह है कि इस बदलाव से उसे सालाना 600 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय होगी। रेलवे ने इसकी घोषणा 21 दिसंबर को की थी। और इस बढ़े हुए यात्री किराए के बाद आम लोगों की यात्रा में किराए में बढ़ोतरी होगी और इस पर बात करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी शैलेंद्र भदौरिया, विश्वभरण शुक्ला और मिथिलेश ठाकुर हमारे साथ जुड़ गए हैं। पहले चलते हैं भोपाल, जहां पर इस वक्त हमारे सहयोगी शैलेंद्र मौजूद हैं। शैलेंद्र, ये किराया अभी चूंकि फेस्टिव सीजन खत्म हो चुका है, वेकेशन टाइम चल रहा है, क्रिसमस से लेकर के न्यू ईयर तक लोग यात्रा करते ही हैं घूमने फिरने के लिए, लेकिन अब आज अगर कोई प्लान करेगा तो उसे एक्स्ट्रा चार्जेस देने होंगे। देखिए, निश्चित तौर पर देखिए, न केवल एसी क्लास में बल्कि स्लीपर क्लास हो या सेकंड क्लास हो, दोनों ही क्लास में, तीनों ही क्लास में जो है लोगों को अतिरिक्त भार का सामना किराए में करना पड़ेगा। जिस तरीके से रेलवे ने जो नया नियम लागू किया है उसके अनुसार अच्छी बात एक ये है कि जो छोटी यात्रा करते हैं ऐसे लोगों को अब अतिरिक्त भार नहीं रहेगा, क्योंकि 250 किलोमीटर की यात्रा से अधिक की जो यात्रा है केवल उस पर ही ये चार्ज जो है वो लगेगा। जिस तरीके से कहा गया है कि 250 किलोमीटर से अधिक की अगर आप यात्रा करते हो तो 5 रुपए आपको देने होंगे 750 किलोमीटर तक, और उसके अगर आगे जाते हैं तो 10 रुपए, फिर 15 रुपए, फिर 20 रुपए। इस तरीके से 2250 किलोमीटर तक की यात्रा का जो प्लान है वो तय किया गया। अगर मैं स्लीपर क्लास की बात करता हूं तो वो राशि जो है वो 1 पैसा प्रति किलोमीटर है और एसी के लिए वो 2 पैसा किलोमीटर। कुछ लोग हमारे साथ बात करेंगे। किराए में बढ़ोतरी की गई है, किस तरीके से आप लोग देखते हैं, क्या असर पड़ेगा आने जाने में? किराया बढ़ाया गया है तो असर तो आप लोग यात्रा तो करते हो, किराया जब बढ़ जाएगा तो कितना नुकसान होगा? नुकसान तो है जी, आने जाने में मजदूरी करते हैं साहब, तो वो तो लगेगी ना भाई। हाँ, और भी कुछ लोग सर, किराए में बढ़ोतरी की गई है, स्लीपर में 1 पैसा और एसी कोच में 2 पैसा प्रति किलोमीटर के इजाफा होगा। आपका कैसे सर इसके बारे में तो अभी तो जी, लेकिन यात्रा करते होंगे तो किराया जब बढ़ेगा तो किस तरह का चीज रहेगा? हाँ, पॉकेट में अपना तो कुछ ना कुछ तो भार तो आएगा ही जी। तो सुविधाएं बढ़नी चाहिए, क्या लगता है आपको रेलवे में? सुविधाएं तो बढ़नी चाहिए, सुविधाएं जैसे सुविधाएं जैसे बढ़नी चाहिए। स्लीपर कोच वगैरह है, एसी कोच है, कोच वगैरह बढ़ाना चाहिए। जनरल कोच एकदम लिमिटेड होते हैं आजकल, उसको ही बढ़ाना चाहिए पब्लिक के लिए। देखिए, और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ। आपने टिकट खरीदा, मैम 1 मिनट बात करेंगे। आपने टिकट खरीदा है, कितने रुपए एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ा अभी आपको? आई थिंक 15 रुपीज़ के आसपास बढ़ा हुआ है। तो कैसे देखते हैं ये नए किराए वृद्धि को, आप लोग क्या लगता है? ऑब्वियसली बढ़ा है तो इसका तो अच्छा फील तो होगा नहीं, तो ऑब्वियस ही बात है, हर साल कुछ कुछ बढ़ ही रहा है, जो मिडिल क्लास के लिए तो बिल्कुल अच्छा नहीं है। सुविधाओं की अगर दृष्टि से देखें तो क्या लगता है? मैंने सुबह ही नोटिस किया, मैं अपने छोटे बच्चे के साथ ट्रैवल कर रही हूँ तो वो बाथरूम नहीं गया, क्लीनिनेस तो नहीं है, जितना किराए बढ़ रहे हैं उस हिसाब से सुविधाएं नहीं बढ़ रही है। तो सबसे ज़्यादा गंदगी जो है उसे कम करना चाहिए, क्योंकि उससे बहुत सारी बीमारियां होती है, उस और ध्यान नहीं जा रहा है, उस और ध्यान जाना चाहिए। तो अगर किराया बढ़ रहा है तो मेरे हिसाब से हाइजीन पे ध्यान देना चाहिए, जो नहीं है। पैसे लिए जा रहे हैं तो पैसों का सही इस्तेमाल हो, लोगों को उसका लाभ भी मिले। शैलेंद्र, यात्रियों की हमेशा से यही मांग रही है। विश्वभरण, अभी चूंकि स्थिति यह है कि ज्यादातर लोगों की छुट्टियां हैं, स्कूल्स की विंटर वेकेशंस कह लीजिए, या फिर ये सेलिब्रेशन जो क्रिसमस से लेकर न्यू ईयर तक देखने को मिलता है, ठंड के मौसम में घूमने फिरने का अच्छा माहौल होता है। ऐसे में लोग जो यात्रा प्लान कर रहे हैं, अब ये यात्रा उनकी जेब पर भारी भी पड़ रही है। वहां रायपुर में लोगों को इस बारे में जानकारी है या नहीं है, उनसे बात कीजिए, उनसे पूछिएगा। बिल्कुल, रेल मंत्रालय ने एक बार फिर से रेल के किराए में जो है बढ़ोतरी की है और साल की अगर बात करें तो दूसरी बार किराए में बढ़ोतरी की गई है। इसके पहले जुलाई में कुछ पैसे बढ़ाए गए थे और अब 26 दिसंबर यानी कि आज से अगर टिकट कोई बुक करेगा तो उसको जो है वो थोड़ा सा और चार्ज देना पड़ेगा। और 215 किलोमीटर की अगर बात करें तो इसमें कोई चार्ज नहीं लगेगा, लेकिन उससे आगे की जो यात्रा है उसके लिए पर किलोमीटर 1 पैसे और 2 पैसे के जो है वो अतिरिक्त चार्ज देने होंगे। और अगर ओवरऑल बात करें तो 5 रुपए से लेकर 20 रुपए तक जो किराया है वो बढ़ाया गया है।
फिलहाल सुविधाओं की बात इसमें सबसे ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि सुविधाएं आखिर रेलवे उतनी दे नहीं पाता, लेकिन किराया साल में 2 बार बढ़ाता है। एक बार जुलाई में बढ़ाया गया था और अब एक बार दिसंबर में, यानी कि 6-6 महीने में जो किराए में बढ़ोतरी है वो तो की जा रही है। लेकिन जो यहाँ पे जिन यात्रियों से हमने बातचीत की, उनका साफ कहना है कि किराए में बढ़ोतरी कर दे रेलवे, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो सुविधाएं भी उस तरह से दे, क्योंकि अधिकतर देखा गया है, और अभी जैसे मेरे सहयोगी शैलेंद्र भी बता रहे थे कि जो हाइजीन है उसका ध्यान नहीं रखा जाता। जो रेलवे के जो बाथरूम्स रहते हैं वो जो है काफी गंदे रहते हैं। पहले से बेहतर हुआ है, परेशानी लेकिन होती अभी है। जिस तरह से किराया बढ़ रहा है विश्वभरण, उसके अनुसार वो उतना अच्छा भी नहीं है। और चूंकि दुर्ग वासियों को अक्सर ये समस्या झेलनी पड़ती है मिथिलेश, ट्रेन्स हमेशा कैंसिल हो जाती हैं, कभी काम का, कभी मौसम का, तो कभी कुछ और कारण बता करके अक्सर ट्रेन्स कैंसिल होती हैं। और अगर अभी भी आप कुछ हिस्ट्री निकालेंगे तो अभी भी इस वक्त कुछ ऐसी ट्रेन्स होंगी जो कैंसिल होंगी दुर्गवासियों के लिए, दक्षिण भारत जाने के लिए या उत्तर भारत आने के लिए कई ट्रेन्स जो दुर्ग से होकर गुजरती हैं, वहां रेल यात्री अक्सर परेशान ही रहते हैं। और अगर मैं अपने निजी अनुभव की बात करूं तो यहां पर अगर मुझे कहीं जाना है और मैं टिकट बुक करूंगा तो 1-1.5 महीने पहले अगर मैं टिकट बुक करता हूं तभी टिकट वहां अवेलेबल दिखती है। 10-15 दिन पहले अगर आप प्लान करना चाहेंगे तो टिकट भी नहीं मिलती है। उसके बाद भी रेलवे को किराया बढ़ाने की जरूरत महसूस हो रही है मिथिलेश। ये बात बिल्कुल सही है, आपने बिल्कुल सही कहा कि आए दिन जो है ट्रेनें लेट होती है, ट्रेनें कैंसिल होती है, लोगों की सुविधाएं जो मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती, और इसके बाद जब किराया बढ़ाया जाता है तो निश्चित रूप से लोगों को परेशानियां होती है। अभी फिर से किराया बढ़ाया गया है, लेकिन सबसे राहत की बात यह है कि जो 215 किलोमीटर से भीतर की यदि कोई यात्रा करता है तो निश्चित रूप से उसको जो है वो थोड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि इसमें किराए की वृद्धि नहीं की गई है। इसी तरह से 215 से 750 किलोमीटर तक यदि कोई सफर करता है तो उसमें 5 रुपए बढ़ोतरी हो गई है। 750 किलोमीटर से 1250 किलोमीटर तक यदि कोई यात्रा करता है तो 10 रुपए की वृद्धि हुई है। यदि मैं बात करूं बिलासपुर से दिल्ली तक जाना है तो मुझे करीब 26 रुपए जो है वो अतिरिक्त देना होगा। इसी तरह से मैं साधारण में यदि बात करता हूं तो 13 रुपए अधिक लगते हैं। तो कहीं ना कहीं वृद्धि हुई है, लेकिन सबसे राहत की बात यह है कि जो छोटी यात्रा करते हैं, 250 किलोमीटर के भीतर की यात्रा करते हैं, उनमें जो है वो कहीं कहीं कमी देखी गई है, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया। तो ये सबसे बड़ी राहत की बात भी हो सकती है। यदि मैं भिलाई दुर्ग की बात करूं तो औद्योगिक क्षेत्र में लोगों का आना जाना जो है छोटी दूरियों को होता है, जैसे नागपुर जाना होता है, बिलासपुर जाना होता है, रायपुर आना जाना होता है, उस जगह जो है हजारों की संख्या में लोग इससे उन लोगों को राहत जरूर होगी जो डेली ट्रैवल करते हैं, जॉब के सिलसिले में ट्रैवल करते हैं, व्यवसाय के चलते जिन्हें यात्रा करनी पड़ती है हर रोज या दूसरे तीसरे दिन, उन्हें तो अतिरिक्त किराया नहीं देना होगा। लेकिन अगर कोई छुट्टियों पर जा रहा है, अपने घर लौटना चाह रहा है या कोई लंबी दूरी की यात्रा करना चाह रहा है, उन्हें जरूर अतिरिक्त किराया भरना होगा। लेकिन किराया भरने के बाद भी उन्हें वो सुविधा क्या मिल पाएगी, बार बार यही प्रश्न उठ रहा है। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस विषय पर बातचीत करने के लिए। मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने शायराना अंदाज में विरोधियों पर निशाना साधा। एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया जिसमें अब सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर नरोत्तम मिश्रा ने किस पर निशाना साधा है, क्या इसके राजनीतिक मायने हैं। शायराना अंदाज हमेशा से ही रहा है उनका और अंदाज बयां भी काफी अलग ही रहता है नरोत्तम मिश्रा का।